बिहार के माफिया ने यूपी में चलवाया हथियार, पुलिस ने 50 मिनट में खत्म कर दिया खेल। फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी हुई, स्कॉर्पियो से भागे 3 अपराधी, तब आईपीएस ने लगाया दिमाग। विधायक का होटल में स्वागत, गुर्गों की थाने में कुटाई, मिर्जापुर पुलिस ने गजब कर दिया। बिहार के 2 गुटों में आपसी विवाद हुआ तो गोली चल गए, फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। योगी का नाम 100 बार लेकर अपराधी कभी यूपी में नहीं आएंगे। यह है आईपीएस संतोष मिश्रा, अमेरिका की नौकरी छोड़कर इंडियन पुलिस सर्विस में आए। कहते हैं काबिल इंसान काबिल होता है, वो वर्दी में होगा तो हीरो से कम ना होगा। एक तरफ मिर्जापुर के गुड्डू पंडित के साथ फोटो खिंचवा रहे थे एसपी, दूसरी तरफ चल रही थी यूपी पुलिस की एक अपनी फिल्म, और कहानी कुछ ऐसी ही बनी कि बिहार हिल गया। 14 अगस्त को एक हत्या हुई, खबर पुलिस को मिली तब तक अपराधी यूपी छोड़ बिहार की तरफ भागने लगे थे। अपराधियों के पास स्कॉर्पियो थी और यूपी पुलिस के पास बोलेरो गाड़ी। अपराधी भागने लगे, जब तक पुलिस की गाड़ी चालू होती तब तक अपराधियों की स्कॉर्पियो कम से कम 20 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। तभी आईपीएस ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिसने कहानी को ही मोड़ दिया। ये है गांव वाले और ये है पुलिस कप्तान संतोष मिश्रा। वायरलेस पर सूचना जारी हुई कि रास्ता बंद कर दो। बिहार के अपराधी रास्तों से अनजान थे तो स्कॉर्पियो छोड़कर गाँव की तरफ भागे। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, लेकिन यहाँ गांव की तरफ भागे। गांव वालों ने अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये रहे नमूने, लेकिन ये कहानी का सिर्फ पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट साजिश से भरा है और कहानी बेहद खौफनाक रची गई। बिहार के माफिया का हत्या में हाथ था, वो यूपी के मिर्जापुर में बैठा था जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया। कहानी है कि बिहार के पूर्व विधायक सुनील पांडे अपने गुर्गों के साथ मिर्जापुर में दर्शन के नाम पर सैर करने आया था। सुनील पांडे जेडीयू की सीट से विधायक रह चुका है। फिलहाल वो पूर्व विधायक है। जिस वक्त पुलिस स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी उस वक्त सुनील पांडे होटल में था। सूत्र कहते हैं कि पुलिस ने विधायक को भी होटल में दबोच लिया, लेकिन ये बात मीडिया में नहीं आई। बिहार के बाहुबली सुनील पांडे अपने कुछ गुर्गों के साथ मिर्जापुर के अष्टभुजा मंदिर की पहाड़ियों पर बैठा था। तभी बिहार के बक्सर के रहने वाले भोला पांडे, जो बिहार में किसी मंदिर का बाहुबली पुजारी है, वो भी वहाँ पहुँच गया। दोनों में दोस्ती हो गई, वो इसलिए क्योंकि दोनों ही बिहार के थे। खास सूत्रों का दावा है कि अष्टभुजा मंदिर पर दर्शन के नाम पर कुछ और चल रहा था। कहने को तो कहा जा रहा है कि खाना बनाने को लेकर हत्या हुई, लेकिन जब हमारे खास सूत्र कहते हैं, नाम न छिपाने की शर्त पर पुलिस के सूत्र बताते हैं कि अष्टभुजा मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर बैठकर कुछ और कर रहे थे, जहां शराब और शबाब दोनों था। शराब तो बटी बराबर की, लेकिन जब शबाब की नाचने का वक्त आया तो विवाद हुआ कि वो किधर नाचेगी। भोला पांडे के साथ भी कुछ चेले थे और सुनील पांडे के साथ भी कुछ गुर्गे थे। पहले बहस हुई और फिर मामला बिगड़ता चला गया। यही पिस्टल से गोली चली जिसमें भोला पांडे के साथ आई 75 साल की व्यक्ति की मौत हो गई। ये कहानी वैसी थी नहीं जैसे दिखाई गई। सूत्र यहाँ तक कहते हैं कि पुलिस ने पूर्व विधायक और माफिया सुनील पांडे को होटल में ही दबोच लिया, लेकिन किसी को खबर नहीं लगी। पहले पूरे केस की छानबीन हुई, बाद में पता चला कि 18 तारीख को पुलिस ने बिहार के माफिया और पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया। 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। गुर्गों ने पहले मिर्जापुर पुलिस को धौंस दिखाई कि सुनो सुनील पांडे के आदमी है, लेकिन जब थाने में बांस वाला बुलडोजर चला तो गुर्गों की हालत पतली हो गई। 75 साल के कन्हैया लाल की हत्या के आरोप में पूर्व विधायक सुनील पांडे, उसके आधा दर्जन गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही लग्जरी कारें भी जब्त की गई है। अगर यहाँ आईपीएस ने दिमाग न लगाया होता तो विधायक और उसके गुर्गे भाग जाते, फिर पुलिस पकड़ पाती या नहीं बताना मुश्किल है। लेकिन योगी राज में बिहार के अपराधियों की आंख खुल गई कि कुछ भी कर सकते हैं, यूपी में अपराध नहीं कर सकते। केस का खुलासा 4 दिन में हो गया, लेकिन 4 पुलिस वालों को हटाया गया। एसपी ने रात दिन एक कर केस का खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। सुनील पांडे का नाम आने पर भी केस दबा नहीं। ये बताता है यूपी में माफियाओं के नाम पर तो पुलिस गुर्गों को और कूटा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।